जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताना और ये बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो ये प्रति वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। एक का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो इसमें कहा जाता है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर? तो ये पड़ता है जावा में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। बताओ कौन से राज्य को अन्न का भंडार कहते हैं। तो भारत में जो अन्न का भंडार कहा जाता है तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी? तो जो औद्योगिक क्रांति है ये इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है? तो बरौनी ताप बिजली घर ये स्थित है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है। तो बताओ इसकी रचना किसने की है। तो इसकी जो रचना की है वो की है विलियम शेक्सपियर ने। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। बताओ कौन है। तो भारत भारती इसके जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। बताओ इसके लेखक। तो ग्लिम्पसेस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो कौन से मुगल बादशाह ने दिया था। तो ये मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया था। तो भारत को गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में घोषित किया गया था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है। तो कौन से देश के संविधान से नागरिकता ली गई है। तो ये इसे प्राप्त किया गया है इंग्लैंड के संविधान से। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो कौन से क्षेत्र में मिला था। तो आपको पता है कि हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था।
4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो ये स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने है 16 कि जापान ने रूस को कब पराजित किया? कब पराजित किया था? तो जापान ने रूस को 1905 में पराजित किया। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? बताओ किसके कहने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये राज्यपाल के कहने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कौन से देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि हिंदी के कवि रसखान किस धारा के कवि थे? तो बताओ रसखान कौन से धारा के कवि थे? तो ये थे निर्गुण धारा के कवि। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? बताओ कौन से देश में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो ये स्थित है नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? बताओ किसने लिखी है पंचतंत्र पुस्तक को? तो इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है सुरक्षा परिषद। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आग की खोज किस काल में हुआ था? तो कौन से काल में आग की खोज हुई थी? तो ये आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा है फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। पता नहीं कौन सी गलती मेरे द्वारा की जा रही है जिससे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर कोई गलती हो रही तो कमेंट बॉक्स में उस गलती को ज़रूर बताओ। उस गलती को हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ? तो कौन से युद्ध में हुई थी? तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो वाटरलू का युद्ध में हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? तो नेपोलियन को यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? तो कितनी है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है वो है 62 वर्ष। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है गुगली? तो गुगली जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो प्रति वर्ष 11 मार्च को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है भरतनाट्यम? तो ये है तमिलनाडु का। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि द वेल्थ ऑफ नेशंस लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन है द वेल्थ ऑफ नेशंस के? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कौन सा है? तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से जुड़े हुए हैं मेजर ध्यानचंद्र? तो इनका जो संबंध है वो है हॉकी से। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? तो कौन से राज्य में है? तो भारत के गोवा राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया है? तो मूल अधिकार ये संविधान के भाग 3 में है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो इतिहास का पिता ये हेरोडोटस को माना जाता है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 10 प्रश्न और रह गए हैं तो उन्हें आप लोगों को करके जरूर जाना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बताओ कौन है? तो ये हैं बछेंद्री पाल। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो कौन सा है? तो चांद पर उतरने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो है एडविन एल्ड्रिन। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो बताओ किसके वजह से टाइफाइड होता है? तो ये जीवाणु के वजह से टाइफाइड होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है। तो ये कौन कौन से दो देशों के बीच चल रही है भारत एक्सप्रेस? तो ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चल रही है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो रक्त की कमी को हम कहते हैं इस्कीमिया। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो किसने की थी? तो एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी रॉन्टजन ने। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपके इस प्रैक्टिस सेट का कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये डायनामो के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।